मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 से 20 तक के परमाणुओं में कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आसानी से भरी जा सकती है। उसका एक सिंपल पैटर्न है 2 8 8 2 जो कि इस वीडियो में समझाया है। लेकिन इसी वीडियो में एक बहुत ही विशेष पैटर्न हम लोग सीखने जा रहे हैं परमाणु कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने को लेकर के। तो इस कंसेप्ट को समझिएगा। ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन कितनी बड़ी जानकारी मिल रही है कि 1 से लेकर के 118 तक की किसी भी परमाणुओं में कोषों की संख्या कैसी भरी जाती है, कितना भरा जाता है, इसको आप समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए मिलते हैं बोर्ड पर। नील्स बोर परमाणु मॉडल के बारे में हम बहुत कुछ बता चुके हैं, जो कि नाभिक क्या होता है और कोष क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कहाँ पर वो घूमते हैं, कहाँ पर वो चक्कर लगाते हैं। और इसके पहले कोष को हम लोग के और दूसरे कोष को एल, तीसरे कोष को एम, चौथे कोष को एन, इसी तरह से आगे ओ पी क्यू तक हम इसे कहते रहते हैं। और जिसमें हम अधिकतम संख्याओं को भी, मतलब पहले कोष में अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है इलेक्ट्रॉनों की, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी रह सकती है, ये भी चीज़ बता दिए हैं कि जो 2n² से निकलती है, जहाँ पर n जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो कोष की है संख्या है। अगर हम मान लीजिए तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 हो जाएगा और 3 का वर्ग जो 9 और 9 दूना के 18, यानी कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 रह सकती है। लेकिन इससे कम भरे जा सकते हैं, अधिकतम इससे नहीं भरा जा सकता। तो अब जो है हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। तो वो पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में किस तरह से भराएंगे। तो पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 8 प्रोटॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 8 ही होते हैं। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी कितने बच गए, 6 बच गए। तो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पहली कक्षा में, ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है तब, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है तब। अगर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 10 है, अगर 10 है तो पहले में 2 अधिकतम, इससे अधिकतम नहीं भर सकते। दूसरे में जो है वो 8, 8 2 10, ठीक है। अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 15 है, 15 है, तो पहले में 2 भर देंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में जो भी बचेगा 8 2 10 और 10 और तीसरे में 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। अगर हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन 20 है, तो 20 है तो हम इस प्रकार से भरेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 ही भरेंगे, ठीक है, जबकि अधिकतम संख्या ऐसा है, ठीक है। लेकिन तीसरे में भी हम लोग 8 ही भरेंगे और चौथे में 2, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम भरेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 18 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 8 और ये 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इस तरह से 18 जो हो गए। अब ये जो है यहाँ पर हमें मिस्टेक लग रहा है कि यहाँ पर जब ये अभी खाली था तो ये क्यों भरा गया है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि जब अभी ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में 18 भरे जा सकते हैं, लेकिन ये 8 भरा गया और ये 2 भरा गया, अगले कक्षा में क्यों भरा गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, जो बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे।
यानी कि इलेक्ट्रॉन को उनके कोषों में कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अधिकतम संख्या क्या होती है, मतलब अधिकतम संख्या, कोषों की अधिकतम संख्या 2n² फॉर्मूले से निकल सकती है। और कोष जो है कक्षा यहाँ पर है K1, पहले कक्षा, दूसरी कक्षा जो है L कहलाती है, तीसरी कक्षा M कहलाती है, चौथी कक्षा N कहलाती है। इस तरफ से है आगे। और पहली कक्षा में अधिकतम संख्या 2, दूसरी कक्षा में 8, 18, 32, 50, 72 हो सकता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है अनगिनत इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन रखे हुए, तो हम उसको किन विधियों से भरेंगे, किन नियमों से भरेंगे। तो यहाँ पर अनगिनत, ठीक है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, मेरे अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास अनगिनत इलेक्ट्रॉन है। और अनगिनत इलेक्ट्रॉन को हम लोग कक्षाओं में कैसे भरते हैं, ठीक है, अगर कक्षाएं ज़्यादा है तो कक्षाओं में कैसे भरते हैं। तो एक बात याद रखिए कि 2 भर के हमें पीछे देखना है, 8 भर करके हमें आगे भरना है, 18 भर के हमें आगे भरना है, और 32 भर के हमें आगे भरना है। लेकिन केवल 2 है, 2 भर के हमें पीछे वाली कक्षाओं में भरना है, और 18, 8, 32 इन सब को भर करके हमें अगले वाली कक्षा में भरना है। तो इस बात को याद रखिए। तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो पहली कक्षा में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर से हम लोग पीछे देखेंगे। अभी बताएं कि 2 इलेक्ट्रॉन भर के पीछे देखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर के जैसे ही पीछे वाले कक्षा में देखेंगे तो अधिकतम संख्या कंप्लीट हो गई। तो अधिकतम से अधिकतम तो भरे नहीं जा सकते, तो यानी कि अब फिर से इसी वाले में भरेंगे, और कहाँ तक, 8 तक। तो यहाँ पर 2 है, 6 और इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 8 हो जाएगा। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हम बताए थे, अभी बताए हैं कि जो है आगे भरेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो अगले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो फिर पिछले वाले कक्षा में देखेंगे। तो पिछले वाले कक्षा में देखने के लिए फिर से हम लोग देखेंगे कि अधिकतम संख्या कंप्लीट है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले वाली कक्षा में भी अधिकतम संख्या कंप्लीट है, दूसरे वाले कक्षा में भी अधिकतम संख्या कंप्लीट है। तो फिर से तीसरे कक्षा में ही भरेंगे। तीसरे कक्षा में कहाँ तक भरेंगे, 8 तक। तो 2 पहले से दिया है, और हमें और 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर अगले वाले कक्षा में भरेंगे, अगले वाले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर देंगे। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो फिर से हमें पीछे वाली कक्षा में देखना है कि कोई अधिकतम संख्या अभी बाकी नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये दोनों में बाकी नहीं है, लेकिन तीसरे में अभी अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, जबकि अभी तक 8 ही भरा गया है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो 8 है, और इसको कहाँ तक भरेंगे, 18 तक भरेंगे। तो 18 भरने के लिए ये 8 है, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसको भर देंगे। अभी ये भी बताएं कि जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा तो अगले वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर 18 कंप्लीट हो गया, अगले वाले में भरेंगे। तो अगले वाले में 2 है, 8 भरना है। तो 8 भरने के लिए हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। जैसे ही 8 हुआ फिर अगले वाले में भरेंगे, तो अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो हमें फिर से पीछे देखना होता है कि पीछे जो है कोई कक्षा खाली है नहीं ना, कोई भी कक्षा खाली तो नहीं है ना। अगर खाली है तो फिर उसमें भरेंगे। तो ये तीनों जो है अपनी अधिकतम संख्या कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले में अधिकतम संख्या कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको हम लोग भरेंगे। और ये 8 है, 18 भरना है, तो और प्लस 10 कर देंगे, ठीक है, प्लस 10 कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद फिर अगले वाले में हमें 8 तक भरना है। जैसे ही 18 पूरा हो गया, अगले वाले में हमें 8 तक भरना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 8 पूरा हो गया तो फिर से अगले कक्षा में जाना है। तो अगले कक्षा में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है,
2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर से हम पीछे देखेंगे कक्षाओं में कि पीछे अगर कोई कक्षा है, ठीक है, तो उसमें अधिकतम संख्या कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों में अधिकतम संख्या कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी बाकी है। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और अभी तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं, और तो 10 और 8 18 भरे चुके हैं। तो 32 भरने के लिए हमें और भी 14 इलेक्ट्रॉन भरना होगा। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको भर देंगे। जैसे ही 32 भर लेंगे तो अगले वाले कक्ष में 18 तक भरेंगे, तो अगले वाले कक्ष में यहाँ तक 18 तक भर लेंगे। तो 18 भरने के लिए 6 2 पहले से भरा हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर 18 जैसे भर गया तो अगले वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो 2 है, और अगले वाले कक्ष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, तो ये 8 हो गया। फिर जैसे ही 8 भर दिए तो अगले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि OPQ हो गया, और ये 7वां कक्षा हो गया, और इसमें अधिकतम संख्या जो होगी 49 और 49 यानी कि 98 हो गया। 49 गुणे 2 98, तो अधिकतम संख्या 98। फिर से वही प्रोसेस करना है, फिर से यहाँ पर देखना है। तो अधिकतम संख्या इनमें कंप्लीट हो चुकी है, इसमें अभी बाकी है। तो फिर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा इसको 32 पूरा करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो फिर से हम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें हम जो है 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर अब पीछे जाएंगे तो अभी ये बाकी है, तो फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग अगर सीख लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन अगर 20 मिले तो इसी प्रोसेस में 20 तक भर के छोड़ देंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन 30 मिले तो इसी प्रोसेस में 30 इलेक्ट्रॉन भर कर छोड़ देंगे। अगर इसी प्रोसेस में हमें अगर 25 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो 25 इलेक्ट्रॉन भर के छोड़ देंगे, और वो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर इसी केस में जो है हमें 40 मिल गए तो इसी प्रोसेस में 40 इलेक्ट्रॉन हम परमाणु के बीच में भर देंगे, तो वो जो होगा 40 इलेक्ट्रॉन अपने आप परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में भर जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई ऐसे ही परमाणु ले लेते हैं जो कि मान लीजिए परमाणु क्रमांक कितना है, 60 मान लेते हैं। तो 60 है जो है परमाणु क्रमांक मान लेते हैं, तो 60 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये खाली नहीं है तो फिर इसी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर पिछले वाले में भी खाली नहीं है तो इसी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पीछे देखेंगे तो खाली है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर अब पीछे देखेंगे तो ये तीनों खाली नहीं है, बस ये खाली है, तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। इस तरह से हम भरते जाएंगे और टोटल गिनते जाएंगे कि हमारे पास 60 इलेक्ट्रॉन है, 60 इलेक्ट्रॉन से अधिक ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 6 8 8 2 10 और 10 8 18, 10 8 18, 18 10 28 और 28 28 29 30 30 10 40 40 6 46 46 47 48 49 50 और 50 6 56 और 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इस वाले में ये प्रोसेस अब फिर से यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये जो है टोटल हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पहली कक्षा में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में वो 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में वो जो है टोटल 18 4 22 इलेक्ट्रॉन है, पाँचवीं कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है और छठवीं कक्षा में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का, चाहे वो बड़ा से बड़ा परमाणु हो, हम उसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बांट सकते हैं। लेकिन अभी भी
जो हर एक कक्षाओं के SPDF होते हैं, ठीक है, हर एक कक्षाओं के SPDF होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग उप कक्षा कहते हैं। दूसरी कक्षा का भी, पहली वाली कक्षा का भी SPDF 4 उपकोष होते हैं, दूसरे वाले कक्षा का भी 4 उपकोष होते हैं, तीसरे वाले कक्षा का भी 4 उपकोष होते हैं। तो उपकोषों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी तरफ से कोई भी हमारे कंटेंट को लेकर के, हमारी ऑडियो क्वालिटी को लेकर के, हमारे वीडियो क्वालिटी को लेकर के, हमारे टीचिंग स्टाइल को लेकर के कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं इसे बेटर कर पाया हूँ, बेहतर कर पाया हूँ, और अभी बेहतर करता जाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।